वेलकम टू ऑल। आई एम डॉक्टर सुनीता बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें हम पढ़ेंगे यूटिलिटी एनालिसिस, जिसमें दो तरह की यूटिलिटी को हम देखेंगे, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत क्या है। इसके आगे हम देखेंगे मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का अर्थ। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता की विशेषताएं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता की अवधारणा। और लास्ट में हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता के मध्य संबंध। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत क्या है। उपभोक्ता व्यवहार का लक्ष्य यह विश्लेषण करना है कि एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि पाने के लिए अपनी आय को विभिन्न उपयोगों के लिए कैसे आवंटित करता है। कहने का मीनिंग ये है कि एक उपभोक्ता है, उसके पास में क्या है, आय तो सीमित होती है और उसकी आवश्यकताएं बहुत सारी होती हैं। तो उपभोक्ता अपनी सीमित आय को या उसके पास जो पैसा है उसको इस तरह से विभिन्न वस्तुओं पे खर्च करता है कि उसको मिलने वाली जो संतुष्टि है वो अधिकतम हो जाए। यही हमें बताता है उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। यानी इस सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं की मांग और उनके अलग अलग उपयोग हैं, उनके मध्य आय का बंटवारा हम किस तरह से करेंगे, मुख्य रूप से इसी बात का विश्लेषण इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज यूटिलिटी, उपयोगिता क्या है। उपयोगिता का अर्थ एक शब्द में हम देखें तो संतुष्टि से ले सकते हैं। किसी भी वस्तु या सेवा द्वारा आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को ही हम उपयोगिता कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु या पदार्थ के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि ही उपयोगिता होती है। उपयोगिता का संबंध लाभ या हानि से न होकर केवल आवश्यकता की संतुष्टि मात्र से ही होता है। इसको यदि हम एक उदाहरण से भी देखें, जैसे कि शराब है और सिगरेट है, वो एक शराबी के लिए और धूम्रपानकर्ता के लिए उपयोगी हो सकती है, क्योंकि इन वस्तुओं के उपभोग से इनको संतुष्टि मिलती है या इनकी आवश्यकता को संतुष्ट करती है। हालांकि ये वस्तुएं इनके लिए उपयोगी नहीं हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि उपयोगिता का संबंध लाभ व हानि से न होकर केवल आवश्यकता की संतुष्टि मात्र से होता है। अब है किसी भी वस्तु या सेवा की इच्छा रखना ही उसमें उपयोगिता को दर्शाता है। यानी उपयोगिता का संबंध प्रत्याशित उपयोगिता या एक्सपेक्टेड यूटिलिटी से है। कहने का मीनिंग यहाँ यह है कि किसी भी वस्तु से हम ये सोचते हैं कि अगर हम इसका उपभोग करेंगे या इस वस्तु पे पैसे खर्च करेंगे तो इससे हमें कितनी संतुष्टि मिलने वाली है। तो यहाँ उपयोगिता का संबंध प्रत्याशित उपयोगिता से है। यानी उस वस्तु का उपभोग करने से मिलने वाली वास्तविक संतुष्टि से न होकर प्रत्याशित संतुष्टि या उपयोगिता से हमारा तात्पर्य है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता की विशेषताएं। फर्स्ट हमारी जो विशेषता है वो है उपयोगिता में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति, गुण एवं क्षमता होती है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है उपयोगिता सापेक्षिक होती है। सापेक्षिक का मीनिंग है कि एक ही वस्तु की उपयोगिता अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकती है। अलग अलग समय पे भी एक वस्तु की उपयोगिता अलग अलग तरह की होती है और अलग अलग स्थान पर भी अलग अलग होती है। जैसे हम उदाहरण के लिए देखें, जैसे बर्फ़ की उपयोगिता हमारे लिए कब होती है, गर्मियों में होती है। तो उपयोगिता का
के ऊपर समय का, स्थान का और व्यक्तियों का प्रभाव पड़ता है, अर्थात उपयोगिता सापेक्षिक होती है। उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से न होकर संतुष्टि से होता है। नेक्स्ट फोर्थ विशेषता है उपयोगिता का संबंध प्रत्याशित उपयोगिता से होता है। यानी किसी वस्तु का उपभोग करेंगे तो हमें उससे कितनी संतुष्टि मिलेगी, तो उपयोगिता प्रत्याशित उपयोगिता से संबंधित है। जबकि संतुष्टि जो है, एक तरह से हम देखें तो उस वस्तु का वास्तव में हम यूज में ले रहे हैं, तो वास्तविक उपयोगिता से मीनिंग जो है वो संतुष्टि से होता है। नेक्स्ट है उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। आवश्यकता की तीव्रता का मीनिंग है जैसे हमें बहुत तेज प्यास लगी है, तो हमारे सामने दो वस्तुएं रखी, एक तरफ पानी रखा हुआ है, एक तरफ फ्रूट्स रखे हुए हैं, तो वहाँ व्यक्ति की आवश्यकता की तीव्रता किस चीज़ के लिए ज़्यादा होगी? पानी के लिए ज़्यादा, क्योंकि उसको प्यास लगी है। तो उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को उपयोगिता ज़्यादा किससे मिलेगी? पानी से मिलेगी, फ्रूट से नहीं। तो उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। सिक्स्थ विशेषता है उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, यानी व्यक्तियों की मानसिक संतुष्टि से जुड़ा हुआ तथ्य है। यानी उपयोगिता का कोई भी भौतिक रूप नहीं होता है, यानी व्यक्ति इसे फील कर सकता है, ये चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है। लास्ट है उपयोगिता का अधिकतमकरण किया जा सकता है, अर्थात उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अपनी सर्वाधिक पसंद की वस्तुओं और सेवाओं का चयन करके अपनी उपयोगिता को अधिकतम कर सकता है। तो अभी हमने देखा है उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत क्या है, उपयोगिता का मीनिंग क्या है और उपयोगिता की विशेषताएं क्या हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कुल उपयोगिता या टोटल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता क्या होती है? एक वस्तु की सभी इकाइयों के उपयोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का कुल जोड़ ही कुल उपयोगिता कहलाती है। जैसे यहाँ टोटल यूटिलिटी TUX है, ये क्या हो जाएगा? TUX क्या हो जाएगा? हमारे पास मान लीजिए X वस्तु है, वो X वस्तु क्या है? वो X वस्तु मान लीजिए सेब है, सेब है, तो उसकी X1 इकाई या जो पहली इकाई है उससे मिलने वाली उपयोगिता यूटिलिटी प्लस उस सेब की दूसरी इकाई या दूसरे सेब से मिलने वाली उपयोगिता, इन दोनों को यदि हम जोड़ लेते हैं तो हमें क्या मिल जाती है? कुल उपयोगिता। MU का मतलब यहाँ यही है कि पहले सेब से मिलने वाली उपयोगिता प्लस MU2 दूसरे सेब से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है, उनको अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमें कुल उपयोगिता मिल जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि हम माने कि हमारे पास 2 सेब हैं, तो पहला सेब अगर हमने खाया तो उससे मिलने हमें कितनी सीमांत उपयोगिता मिल रही है? 10 के बराबर। प्लस अब दूसरा सेब अगर हम खाते हैं तो पहले से जितनी संतुष्टि मिली है हमें उतनी नहीं मिलेगी, बल्कि थोड़ी कम मिलेगी, क्योंकि थोड़े हम उससे संतुष्ट हो चुके हैं। तो दूसरा सेब खाने से हमें अब उपयोगिता मिल रही है 9 के बराबर। तो पहले सेब से मिली 10 के बराबर और दूसरे से मिली 9 के बराबर। तो कुल उपयोगिता कितनी हो जाएगी? पहले सेब की उपयोगिता प्लस दूसरे सेब की उपयोगिता, यानी 10 + 9 इजिकल टू टोटल यूटिलिटी या कुल उपयोगिता बराबर 19। या एक तरह से हम ये कहें कि जितनी भी वस्तुओं को हम उपभोग करते हैं उनसे मिलने वाली उपयोगिताओं को अगर हम जोड़ ले तो हमें कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। अब है सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता को ही सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता को ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे पहला सेब हमने खाया तो उसके बाद अतिरिक्त इकाई क्या होगी? उसके दूसरे सेब को यदि हम काम में ले रहे हैं तो उस अतिरिक्त इकाई
को या उस सेव को खाने से हमें अतिरिक्त उपयोगिता कितनी मिली है? पहले से मिली थी 10, दूसरे से कितनी मिली है? 9 के बराबर। तो दूसरी इकाई के उपभोग से हमें जो अतिरिक्त उपयोगिता मिली है वो 9 के बराबर, वही क्या होती है? सीमांत उपयोगिता। यानी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता ही सीमांत उपयोगिता कहलाती है। अगर हम सूत्र के रूप में देखें तो यहाँ हम देखेंगे कि सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी? दोनों सेव का उपभोग करने से हमें कितनी उपयोगिता मिल रही है, वो कितने के बराबर है? 19 के बराबर, माइनस पहले सेव का उपभोग करने से हमें मिलने वाली उपयोगिता। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होती है सीमांत उपयोगिता। दोनों सेव का उपभोग करने से वाली जो उपयोगिता है वो तो हो गई TUN, वो है 19 के बराबर, माइनस पहला जो सेव काम में लिया था N-1 का मीनिंग यही है कि टोटल 2 सेव हैं, उसमें से हमें 1 घटा देते। तो पहले सेव का उपभोग करने से मिलने वाली जो उपयोगिता थी वो थी 10 के बराबर। तो कुल उपयोगिता 19 में से पहले सेव को यूज में लेने पर उसकी उपयोगिता को यदि हम घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? जो दूसरा सेव है उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता। नहीं, दोनों से मिल रही है 19, पहले सेव से मिल रही है 10, तो 19 माइनस 10 कितना हुआ? 9 के बराबर। यानी दूसरा सेव यदि हम काम में ले रहे हैं, एक अतिरिक्त इकाई काम में ले रहे हैं, तो उपयोगिता में कितना परिवर्तन आ रहा है? 9 के बराबर। टोटल 19 माइनस पहले सेव से 10, तो दूसरे सेव से मिलने वाली उपयोगिता 9 के बराबर है। इसी को अगर हम फार्मूले के रूप में और देखें तो MU यहाँ क्या है? वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी, यानी वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर कैसे निकालते हैं इसे? डेल्टा TU अपॉन डेल्टा X। यहाँ डेल्टा किसको बता रहा है? चेंज को या परिवर्तन को। तो डेल्टा TU का मतलब है कि वस्तु को काम में लेने से उसकी जो कुल उपयोगिता मिल रही है उसमें होने वाला परिवर्तन, अपॉन डेल्टा X का मीनिंग है कि वस्तु की मात्रा में 1 इकाई का परिवर्तन करना। तो डेल्टा TU यहाँ हम कैसे निकालेंगे? कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन आ रहा है? कुल उपयोगिता कितनी थी? 19 के बराबर, ठीक है। पहली इकाई से कितनी मिली? 10 के बराबर। तो कुल उपयोगिता में परिवर्तन कितने का हुआ? 9 का हुआ है। तो डेल्टा TU तो हो जाएगा 9 के बराबर, अपॉन डेल्टा X वस्तु की एक ज़्यादा इकाई काम में लेना। दो सेव हमने काम में लिए हैं, ठीक है, दूसरा सेव काम में लिया है हमने, तो कितना एप्पल बढ़ाया हमने? 1 ही तो बढ़ाया। तो डेल्टा X या वस्तु की कितनी मात्रा बढ़ाई है? 1। तो 9/1 बराबर क्या हो गई? सीमांत उपयोगिता। अब अगर हम कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता के मध्य जो संबंध है इसको हम तालिका के माध्यम से भी देख सकते हैं, यानी टेबल के थ्रू भी हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हम एक उपभोक्ता या व्यक्ति है जो कि X वस्तु का उपभोग कर रहा है। उस X वस्तु को हमने पहले माना है सेव। तो उस X वस्तु की कितनी इकाइयों को काम में ले रहा है? 5 एप्पल या 5 इकाइयों का वो उपभोग कर रहा है। तो फर्स्ट जो कॉलम है उसमें तो हमने देखा है वस्तु की इकाई, वो वस्तु X या सेव है। दूसरे कॉलम में है उनके उपभोग से मिलने वाली कुल उपयोगिता या TU। थर्ड कॉलम में है सीमांत उपयोगिता या MU। तो यहाँ हम देखें कि जब हम शुरू में 0 इकाई वस्तु का उपभोग करें, यानी वस्तु का हम उपभोग कर ही नहीं रहे, तो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता तो क्या होगी? कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि हम अभी वस्तु को उपभोग ही नहीं कर रहे हैं। अब अगर X वस्तु या सेव की पहली इकाई को हमने काम में लिया, यानी 1 एप्पल हमने खाया, तो हमें कुल उपयोगिता मिल रही है 6 के बराबर। दूसरे सेव को अगर हमने खाया तो अब हमारी कुल उपयोगिता बढ़ के हो गई है 10 के बराबर। इस 10 में पहले वाले सेव की उपयोगिता भी शामिल है, ठीक है। तो पहले सेव को खाने से मिलने वाली कुल उपयोगिता है 6 के बराबर। दूसरे सेव को हमने खाया तो हमें मिलने वाली कुल उपयोगिता 10 के बराबर है। तो 10 में पहले वाले एप्पल की जो उपयोगिता है वो भी शामिल है, 6 भी शामिल है। तो परिवर्तन कितने का आया? एक तरह से 4 का परिवर्तन ही आया है, ठीक है। इसी तरीके से तीसरे सेव को यदि हम खाते हैं तो हमें कुल उपयोगिता मिलती है 12 के बराबर। चौथे सेव को खाने से मिलती है फिर 12 के बराबर, यानी यहाँ कुल उपयोगिता में कोई चेंज नहीं आया।
और 5वें सेव का उपभोग करने से हमें कुल उपयोगिता मिल रही है 10 के बराबर। यहाँ कुल उपयोगिता घट गई है। अब यहाँ अगर हम सीमांत उपयोगिता को देखें तो सीमांत उपयोगिता में यदि हम पहला सेव काम में ले रहे हैं तो पहले सेव से मिलने वाली कुल उपयोगिता है 6 के बराबर। तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन। शुरू में कुल उपयोगिता 0 थी और अब कितनी चेंज हो गई? 6 हो गई। तो कुल उपयोगिता में परिवर्तन कितने का हुआ है? 6 माइनस 0, यानी कुल उपयोगिता यहाँ, सीमांत उपयोगिता यहाँ कितने के बराबर है? 6 के बराबर है। अब देखिए दूसरा सेव यदि हम उपभोग कर रहे हैं तो दूसरे सेव के उपभोग से यहाँ हमें कुल उपयोगिता कितनी मिल रही है? 10 के बराबर। तो कुल उपयोगिता में परिवर्तन कितना आया है? 10 माइनस 6। तो यहाँ सीमांत उपयोगिता कितनी हो जाएगी? 10 माइनस 6 यानी 4 के बराबर। तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन ही सीमांत उपयोगिता होती है। तीसरे एप्पल का उपभोग कर रहे हैं तो यहाँ सीमांत कुल उपयोगिता हो गई है 12 के बराबर। तो कुल उपयोगिता में परिवर्तन कितना है? 10 से बढ़ के 12 हो गई, तो 12 माइनस 10 2 के बराबर। तो हमारी सीमांत उपयोगिता हो गई है 2 के बराबर। चौथे सेव की इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता 12 के बराबर ही रही, यानी कुल उपयोगिता यहाँ अधिकतम है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यहाँ सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी? कुल उपयोगिता में परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ है, तो यहाँ हम क्या कहेंगे? 12 माइनस 12 बराबर क्या हुआ? 0। तो यहाँ सीमांत उपयोगिता हो जाएगी 0 के बराबर। नेक्स्ट है 5वें सेव का उपभोग करने से हमें मिलने वाली कुल उपयोगिता है वो है 10 के बराबर, यानी यहाँ हमारी कुल उपयोगिता घट गई है। कुल उपयोगिता में परिवर्तन कितना होगा? 10 माइनस 12। तो यहाँ सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। सीमांत उपयोगिता यहाँ ऋणात्मक हो गई है। कहने का मीनिंग यहाँ है कि जब कुल उपयोगिता बढ़ रही है, कुल उपयोगिता देखिए यहाँ कुल उपयोगिता कंटिन्यू बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारी सीमांत उपयोगिता है वो क्या हो रही है? घट रही है। लेकिन सीमांत उपयोगिता यहाँ कैसी है? घट तो रही, लेकिन ये कैसी है? पॉजिटिव है। और जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है, यहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम कितनी है? 12 के बराबर। कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो वहाँ हमारी सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है, यानी कुल उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो सीमांत उपयोगिता 0 के बराबर है। और जब कुल उपयोगिता घटने लगती है, यहाँ देखिए 12 से घट के 10 हो गई है, तो कुल उपयोगिता जब घटती है तो सीमांत उपयोगिता भी क्या होती है? घट जाती है। लेकिन यहाँ सीमांत उपयोगिता कैसी हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। यानी कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता भी घटती है लेकिन पॉजिटिव होती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता 0 होती है। जब कुल उपयोगिता घटती या गिरती है तो सीमांत उपयोगिता घटती है और नेगेटिव हो जाती है। अब हम कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता के मध्य संबंध को एक चित्र के माध्यम से भी स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमने एक्स एक्सेस पे तो लिया है एक्स वस्तु या सेव को लिया है, और जो वाई एक्सेस है उसमें ऊपर के डायग्राम में हमने लिया है TU यानी टोटल यूटिलिटी, और नीचे की तरफ यदि हम देखें तो यहाँ हमने एक्स एक्सेस पे तो लिया है एक्स वस्तु को और वाई एक्सेस पे लिया है MU या सीमांत उपयोगिता को। अब यहाँ अगर हम देखें कि पीछे हमने जो टेबल देखी है, अगर उसी का प्रयोग करते हुए हम यहाँ चित्र बनाएं तो हम देखेंगे कि पहले की टेबल में पहले सेव का उपभोग करने से कुल उपयोगिता मिल रही है 6 के बराबर, और दूसरे सेव का उपभोग करने से कुल उपयोगिता मिल रही है 10 के बराबर। तो इसी को हम डायग्राम के ऊपर दिखाते हैं कि पहला सेव जो है, पहली इकाई को हमने काम में लिया
तो हमें कुल उपयोगिता मिल रही है 6 के बराबर। यहाँ हमने निशान लगा लिया। दूसरी इकाई का उपभोग किया तो यहाँ हमें कुल उपयोगिता मिल रही है 10 के बराबर। यहाँ हमने निशान लगा लिया। तीसरी इकाई का अगर उपभोग करें तो यहाँ हमें सीमांत ये कुल उपयोगिता कितनी मिल रही है 12 के बराबर। यहाँ हमने निशान लगा लिया। और चौथी इकाई का उपभोग करने से हमें कुल उपयोगिता 12 के बराबर ही मिल रही है, लेकिन यहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम है। और पांचवी इकाई का उपभोग करते हैं तो कुल उपयोगिता हमारी घट के कितनी हो गई थी, टेबल में 10 हो गई थी। तो हम यहाँ नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो इस तरह से तालिका के द्वारा ही हम कुल उपयोगिता वक्र को बनाते हैं। तो ये इस शेप का हमारे सामने है। उसी तालिका के प्रयोग से हम अगर सीमांत उपयोगिता वक्र को देखें तो देखिए, सबसे पहले पहला अगर सेव हमने काम में लिया तो हमारी सीमांत उपयोगिता कितनी है 6 के बराबर। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ जाएगा, यहाँ पर। दूसरा सेव हमने काम में लिया तो अब हमारी सीमांत उपयोगिता कितनी हो गई है 4 के बराबर। यहाँ निशान ले लिया। तीसरा सेव काम में लेने पर हमारी सीमांत उपयोगिता कितनी हो गई है 2 के बराबर। ये निशान हो गया। चौथा एप्पल खाने पे हमें सीमांत उपयोगिता कितनी मिल रही है 0 के बराबर। यहाँ देखिए, सीमांत उपयोगिता जो है वो पहले धनात्मक है, फिर 0, फिर नेगेटिव। इसका मीनिंग ये है कि शुरू में हमारे सामने एप्पल है तो हमें हमारी उसको खाने की इच्छा तीव्र है, तो उससे हमें सीमांत उपयोगिता मिल रही है 6 के बराबर। जब दूसरा एप्पल हम खा रहे हैं तो थोड़े से हम संतुष्ट हो जाते हैं, तो दूसरा एप्पल खाने से हमें सीमांत उपयोगिता थोड़ी कम मिलेगी, वो मिली है 4 के बराबर। तीसरा एप्पल जब हमने खाया तो हमें सीमांत उपयोगिता 2 के बराबर मिली, थोड़े हम और ज़्यादा संतुष्ट हो गए, तो उस एप्पल से हमें ज़्यादा संतुष्टि नहीं मिल रही है। चौथा एप्पल जैसे ही हमने खाया तो हमारी सीमांत उपयोगिता घट के कितनी हो गई 0। यहाँ इसका मतलब है कि चौथा एप्पल खाते ही हमारा पेट भर गया, अब इसे हमें कोई उपयोगिता नहीं मिल रही है। फिर ज़बरदस्ती अगर हम 5वां एप्पल खा लेते हैं तो हमारी सीमांत उपयोगिता कैसी हो गई है, नेगेटिव हो गई है। हम एक्सेस से नीचे की तरफ नेगेटिव की तरफ आ गए। इसका मीनिंग ये है कि ज़बरदस्ती अगर हमें 5वां एप्पल खिलाया जा रहा है, इसका मतलब अब हमारा पेट खराब हो गया है, इसलिए सीमांत उपयोगिता नेगेटिव हो गई है। तो इस डायग्राम से हमें क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का अगर हम उपभोग करते चले जाते हैं तो उस वस्तु की अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती चली जाती है, किंतु कुल उपयोगिता एक बिंदु तक लगातार बढ़ती चली जाएगी। यानी यहाँ हम देखें कि शुरू की हम 3 इकाइयों को अगर देखें तो शुरू की 3 इकाइयों तक जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या है, धनात्मक है। सीमांत उपयोगिता घट रही है लेकिन वो धनात्मक है। ऐसी स्थिति में कुल उपयोगिता जो है 3 इकाइयों तक कंटिन्यू बढ़ती चली जा रही है। यानी जब किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता धनात्मक या पॉजिटिव होती है उस समय कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। चौथी इकाई या चौथे सेव का अगर हम उपभोग कर रहे हैं तो हमारी सीमांत उपयोगिता कितनी हो गई है 0 के बराबर। और ऐसी स्थिति में हम देखें तो हमारी कुल उपयोगिता है, कुल उपयोगिता कितनी है, कुल उपयोगिता हमारी अधिकतम हो गई है। यानी यहाँ अब कुल उपयोगिता में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। तो जब सीमांत उपयोगिता 0 है उस समय कुल उपयोगिता अधिकतम है, और इसे ही हम, ये जो कि ए पॉइंट पे है, इसे ही हम पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहते हैं। अर्थात जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। 5वें सेव की इकाई का उपभोग करने से हमारी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक या नेगेटिव हो गई है, -2 के बराबर हो गई है। तो ऐसी स्थिति में हमारी कुल उपयोगिता घटने लगती है और हमारा कुल उपयोगिता वक्र नीचे की ओर आ जाता है। यानी वस्तु का लगातार उपभोग बढ़ाते चले जाते हैं तो हमारी कुल उपयोगिता तो बढ़ती चली जाती है और सीमांत उपयोगिता घटती है लेकिन पॉजिटिव रहती है। चौथी इकाई पर सीमांत उपयोगिता जब 0 हो जाती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो गई है। 5वीं इकाई के ऊपर हमारी कुल उपयोगिता घटने लगती है और सीमांत उपयोगिता नेगेटिव हो जाती है।
तो अब अगर संक्षेप में हम लास्ट में फिर बताएं कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच में संबंध, तो ये है कि जब सीमांत उपयोगिता घटती है तब कुल उपयोगिता बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है उस समय कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। जब सीमांत उपयोगिता नेगेटिव हो जाती है तब हमारी कुल उपयोगिता घटना शुरू हो जाती है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने सबसे पहले तो देखा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या होती है, यूटिलिटी का मीनिंग क्या है, यूटिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, टोटल यूटिलिटी क्या होती है यानी कुल उपयोगिता क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता क्या है, और फिर कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को हमने डेफिनेशन देखी, इनकी फार्मूले के माध्यम से देखा, इनको टेबल के माध्यम से भी देखा, और लास्ट में हमने चित्र के द्वारा कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता के मध्य संबंध को स्पष्ट किया है। तो ये तो है हमारा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।